हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी सत्यम स्टडी सेंटर पर। आई होप कि आप घर पर होंगे और सभी सुरक्षित होंगे। आज हम आपको कराएंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए, इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जाँच करो। मतलब जो शून्यक है और उनके गुणांक है, मीन जो जीरोज हैं उनके बीच की जो संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमें। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बहुपद लिखा हुआ है x² - 2x - 8। ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर ये हमारा होता है बेसिक ax² - bx + c = 0। ये बेसिक यानी ये हमारा साधारण बहुपद होता है। तो देखिए हमें क्या करना होता है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास c होता है कांस्टेंट जो होता है हमारे पास, 8 जो है 8 के ऐसे टुकड़े जिनकी गुना करने पर तो आए 8, इनकी मल्टीपल करने पर तो आए 8। और दोनों को देखो, यहाँ पर अगर माइनस है, समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पर अगर माइनस है तो इन दोनों का जो अंतर आए वो आए ये वाला 2, यानी -2। देखिए जब मैं 4 दूनी 8, 8 के 2 टुकड़े हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। 4 में से जब 2 घटाऊंगे, 2 में जब 4 घटाऊंगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो हमें माइनस देखना है। तो देखिए इसके हम x² - 2x के फैक्टर होंगे। अब तो क्या होगा, जब भी यहाँ पर माइनस होता है तो बड़ा वाला आता है प्लस का। तो x² + 4x - 2x, 2 बने ना, एक 4 बना और एक 2 बना, तो उनको हमने यहाँ पर लिख दिया +4x - 2x - 8। क्लियर है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों के बना लेने हैं पेयर, जोड़े बना लेने हैं। अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हमने क्या किया, x ले लिया कॉमन, x ले लिया हमने कॉमन। तो यहाँ पर x की पावर 2 थी, यानी x की पावर 2 का मतलब है x × x। एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर रह गया सिंगल x हमारे पास, और यहाँ +4। अब क्या है, जो हमारे पास यहाँ होता है x + 4, वही हमें आगे चाहिए होता है, यानी जो भी यहाँ होगा वही हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए। तो -2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों डिजिट को भाग करती हो। तो देखिए -2, तो 2 से हमने 2 को डिवाइड कर दिया तो x बच गया हमारे पास। जब हमने माइनस कॉमन लिया बाहर, तो माइनस की वजह से ये वाला माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x + 4 x + 4 दोनों आगे, तो दोनों में से हमने x + 4 ले लिया कॉमन। यहाँ है अब हमारे पास x और यहाँ है -2, x - 2, x - 2। ये हो गया हमारे गुणनखंड। अब बात आती है सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम अल्फा बीटा निकालना होता है। तो x + 4 = 0, यानी शून्य को निकालने हमें जीरोज। जो यहाँ प्लस का है वो राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाता है, माइनस का, देन -4। इसको हम कहेंगे अल्फा = -4। फिर यहाँ पर देखिए x - 2 = 0 एंड x = ये माइनस है, इधर जाकर हो गया प्लस, और इसको हम कहेंगे बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है -4 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2। अब हमें करना है सत्यता की जांच। तो यहाँ पर लिख दीजिए सत्यता की जांच, और इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं वेरिफिकेशन। देखिए सत्यता की जांच कैसे होती है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है हमारे पास -b/a, -b/a, और ये होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल, देखो एक शून्यक था अल्फा, एक था बीटा, और दोनों का हमारे पास जो जोड़ है वो आया -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -4, बीटा की वैल्यू कितनी है 2, -b। देखो मैंने यहाँ बताया था, पहली टर्म a होती है, दूसरी टर्म b होती है, तीसरी टर्म c होती है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2, और एक माइनस फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, प्लस का 2 आ गया। और a देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर होता है 1, तो 2/1। तो -4 में से 2 गया तो 2 आ गया, = 2। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमने अभी तक सवाल अपना सही किया है।
अब चलते हैं आगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए वो होता है C/A। अब शून्यक हमारे पास कौन कौन से हैं? शून्यक है अल्फा इंटू बीटा, तो इसको लिखते हैं हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है? -4, बीटा की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू क्या है? ये रहा सी, अगर माइनस है तो माइनस लिखना है, -8, ए की वैल्यू 1, 4 2 जा -8 और ये हो गया -8। तो यहाँ पे हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दोनों है वो इक्वल आए, तो ये होती है हमारी सत्यता की जांच। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए। अब देखिए इसका बी पार्ट है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर क्या है कि जरूरी नहीं कि हमारा x ही आए, लेके a से z तक कोई भी अल्फाबेट आ सकता है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ x की जगह पर आया है s। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इससे पहला जो क्वेश्चन था उसमें x² था ओनली, यानी उसके सामने जो गुणांक यानी जो हमारा फैक्टर था वो कुछ नहीं था। अब यहाँ पर 4 आया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ जो भी स्क्वायर वाली, ठीक है, स्क्वायर वाली डिजिट के साथ कह लो या फिर वेरिएबल कह लो, चर कह लो, उसके साथ जो भी हमारा यहाँ पर कांस्टेंट आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले से। तो जब मैंने 4 की गुना 1 से करी तो कितना हुआ? 4 × 4, लेकिन वो लिखना नहीं है इधर आपको, 4 1 जा 4 लिखना नहीं है, वो केवल हमें अपने माइंड में रखना है। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स जिसके गुना तो आए 4 और दोनों को देखो यहाँ पर प्लस है तो ऐड करना है दोनों को। इससे पहले माइनस था तो हमने घटाने पर देखा था, यहाँ पर प्लस है तो दोनों को ऐड करने पर आए -4। तो देखिए जब मैं 4 के टुकड़े करता हूँ तो कितना होता है? 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो बन के टुकड़े, और जब 2 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? तो भी 4 आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लिया हमने, 4s² - 2s और ये भी -2s, क्योंकि -2s और -2s हो गया -4s + 1। तो फिर से यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बना लीजिए, तो s तो दोनों में से कॉमन है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो हमारा 2s कॉमन हो गया। 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2s रह गया हमारे पास, माइनस यहाँ आगे बढ़े। अब देखो 2s -1 और यहाँ पे हमें मिल रहा है 2s + 1, तो ये -1 में करना है तो हमने -1 कॉमन ले लिया, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है। तो -1 की वजह से ये वाला माइनस हो गया प्लस का 2s, और ये वाला प्लस का हो गया माइनस का, तो 2s - 1 2s - 1, तो दोनों में से 2s - 1 हो गया हमारा कॉमन, 2s - 1। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए 2s और -1। तो अब करना है क्या हमें? इसको इक्वल रखना है 0 के, 2s - 1 = 0, 2s = -1 इधर जाकर हो जाएगा प्लस, और s = 1/2, और सेम इसका आ जाएगा s = 1/2, क्यों दोनों सेम है। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई वो आई 1/2, और जो बीटा की वैल्यू आई वो भी क्या आई 1/2। ठीक है, अब हमें करना है वेरिफिकेशन, वही सत्यता की जांच, इसको हम वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए पहले में मैं आपको ओपनली करा चुका हूँ, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्या था? अल्फा प्लस बीटा = b/a। अल्फा की वैल्यू देखिए 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2। बी की वैल्यू देखिए क्या है, b -4 है, -4, और a की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिख लिया 4। इधर भी 2 है इधर भी 2 है, जब नीचे एक ही डिजिट हो तो उनका एलसीएम सेम ही होता है, तो हमारा एलसीएम 2 हो गया। 1 और 1 को ऐड कर दिया तो 2 = हाँ सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, -b था तो माइनस को आने से प्लस हो जाएगा, तो 4/4। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1 = 1। ठीक है, अब करना हमें इसका गुणनफल, वो होता है अल्फा बीटा = C/A। अल्फा बीटा = C/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। सी की वैल्यू कितनी है देखिए 1,
और a की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और ये 1/4। तो हमारे पास 1/4 1/4 दोनों जो हैं इक्वल आ गए। तो ये हो गया हमारा पार्ट बी। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सी अब हम कराते हैं। तो पार्ट जो सी है वो देखिए 6x² - 3 - 7x। तो इसको किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमें इसको करना है अरेंज। अरेंज का मतलब व्यवस्थित करना है। 6x², तो उसके बाद हमारा x वाला आता है तो 7x और लास्ट में आता है हमारा कांस्टेंट टर्म मींस 3। तो ये हमारे पास कंप्लीट बहुपद बन गया। अब फिर वही स्टेप लेना हमें कि यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर जो x² के साथ जो गुणांक होता है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है। तो इसकी गुना मैं यहाँ करता हूँ, कितना हो गया 6 या 18। अब 18 के ऐसे टुकड़े, इन 18 को ऐसे तोड़ो जिनकी गुना करने पर तो आई 18 और उनको माइनस करने पर आए, माइनस है यहाँ पर, माइनस करने पर आए 7। तो देखिए 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये दो टुकड़े हो गए। तो देखिए 6x², मैंने बताया तो यहाँ जो सिंबल है माइनस का है तो बड़ा वाला माइनस का आएगा हमारा, -9x प्लस छोटा वाला प्लस का आएगा 2x - 3। तो यहाँ से पेयर बना लिया हमने। तो देखिए 3 की टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, 3 से कैंसिल किया, 3 2 6 2x एंड 3 3 9। अब 2x - 3 हमारे पास देखो आगे ऑलरेडी है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन होता है, तो 2x - 3 ये हमारा हो गया। अब देखिए 2x - 3 2x - 3 हमने दोनों से 2x - 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया 3x + 1। तो हमें इसका गुणांक निकाल लेना है। 2x - 3 = 0, 2x = माइनस का 3 है, राइट हैंड साइड जाकर प्लस का 3 हो जाएगा एंड x = 3/2। तो यहाँ पर भी वही करना है, 3x + 1 = 0, 3x = प्लस का 1 था, राइट हैंड साइड जाकर माइनस का 1 हो गया और x = -1/3। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो देखिए क्या हो गई, अल्फा की जो वैल्यू आई वो हो गई 3/2 और बीटा की वैल्यू हो गई -1/3। तो इसकी जो सत्यता की जांच है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में खुद करके बताओगे। अब हम कराते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कराते हैं पार्ट डी। देखिए डी जो पार्ट है वो क्या है, 4u² + 8u। अब ये इसमें केवल 2 ही पद हैं, तीसरा पद है ही नहीं, तो क्या करें। देखिए अगर तीसरा पद होगा तो वो 0 होगा, जो नहीं है वो 0 होगा। लेकिन इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। यहीं पर आप देखिए 4u 8u, तो यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 की टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है। u² था तो सिंगल u बच गया, u² था तो सिंगल u बच गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 4 को 4 से डिवाइड किया, 8 को, तो 4 2 8, तो हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए। तो 4u = 0, u = 0 और 4 आ गया नीचे। ठीक है, तो u = 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, और वैसे इधर करेंगे u + 2 = 0, u = -2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सत्यता की जांच हमें करनी है। तो चलो इसकी हम कर देते हैं वेरिफिकेशन। देखिए अल्फा + बीटा = -b/a हमारे पास है। अल्फा + बीटा = -b/a हमारे पास है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई -2 -b। तो देखिए b की वैल्यू कितनी है 8 है, तो -b है तो माइनस का 8 हो जाएगा अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4। थोड़ा यहाँ तरफ देते हैं, देयरफॉर प्लस माइनस होता है तो -2 = 4 से 8 को कैंसिल आउट किया, कितना हो गया -2। देखिए ये हमारे पास -2 = -2 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसकी वेरिफिकेशन आप खुद करोगे। और
ये जो डी है हमारे पास, इसको भी आप खुद करोगे। अब देखिए इसका ई पार्ट टी स्क्वायर माइनस 15 हम कराते हैं, तो इसमें भी ये भी आपका क्वेश्चन आसान है। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 क्योंकि शून्य का निकालना है, इसलिए इसको शून्य के इक्वल हम रख देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, देन टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 15 है, राइट हैंड साइड जाकर हो जाएगा प्लस का 15, और स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम इधर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 15। प्लस माइनस का मतलब क्या है, जो रूट 15 है वो प्लस का भी है और माइनस का भी, हमेशा यही होता है जब स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हो गई हमारे पास प्लस 15 और बीटा की वैल्यू हो गई माइनस रूट 15, तो ये प्लस रूट 15 था। अब वही करना, वेरिफिकेशन, सत्यता की जांच, वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू देखिए कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 15, तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी। देखिए बी है नहीं हमारे पास, देखिए ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू नहीं है, तो बी की वैल्यू है 0 अपॉन, और ए की वैल्यू है 1। देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 0 इक्वल टू 0, हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ गई हमारी इक्वल। अब लेते हैं हम इसका गुणनफल, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15, सी की वैल्यू है देखिए माइनस 15, तो रूट 15 और रूट 15 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बता चुका हूँ, जो रूट वाली हम दो संख्याओं को गुना करते हैं, दो रूट से गुना करते हैं, तो वो हमारे पास वही संख्या आती है माइनस 15 माइनस 15 इक्वल। तो ये भी हमारे पास ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल आ गई। अब इसका जो लास्ट पार्ट है एफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस जैसी महामारी से खुद को और अपने परिवार को बचाएं।